हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के सुल्तान ने करवाया, नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सतीप्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन, महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद साहब प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायकर। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तेनालीराम कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में अमुक्त्य माल्यद पुस्तक किसने लिखी? कृष्ण देव राय ने। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजा आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर न्यायार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। एक राजपूत शासक की पत्नी चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गोंडीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य था संसार दुखपूर्ण है, भ्रम सत्य है और जगत मिथ्या है। किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजा आचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसे अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बका आचार्य ने। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकर देव। भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं कौन सी थी? निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक। मलुक दास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी के लिए लाई पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के। अनुज आचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? एकेश्वरवाद पर। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने।
सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। कि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती सिलसिले को। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी को। किस शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की? शेख सलीम चिश्ती को। किससे सूफी सिलसिले के तिब्बत का मुख्य केंद्र बनाया था? फिरदौसी ने। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके दरबार में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराजुल आशिकी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? सर मोहम्मद गैसुदराज बंदा नवाज। अकबर की सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। चिरागे देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नसीर उद्दीन चिश्ती को। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? खानकाहे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ईश्वर प्रेम में अंतर्मगन होना। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? निजामुद्दीन औलिया ने। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। फिरदौसी, शेख बदरुद्दीन सत्तारी, शाह अब्दुल सत्तारी, कादरी, शेख अब्दुल कादरी जिलानी। नक्शबेदी, ख्वाजा बाकी बिल्ला, महादेवी, सैयद मोहम्मद महदवी। रोसानिया, मियाँ बाइद अंसारी, कलदरी, नजीमुद्दीन कलंदर, मदारी, शाह मदार। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कीर्ति किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के। 6 अप्रैल 1526 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर और रहमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल काल की राजधानी कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी भाषा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। किस युद्ध में से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया? बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना।
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए? अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बैक आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस मिलते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।